पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी PIA सिर्फ एक एयरलाइंस ही नहीं थी बल्कि एक पाकिस्तान का सिंबल भी थी। एक वक्त ऐसा भी था कि ये एयरलाइंस दुनिया की सबसे बेस्ट एयरलाइंस में से शुमार होती थी। मॉडर्न प्लेन्स, स्किल्ड पायलट्स और इंटरनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम ये सब इसका हिस्सा होते थे। PIA ने सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही नहीं ट्रैवल को इम्प्रूव किया बल्कि इंटरनेशनल रूट्स में भी पाकिस्तान के नाम को बहुत ही ज़्यादा रोशन किया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगे। 1980s और 1990s में स्किल्ड पर्सन्स और प्रोफेशनल मैनेजमेंट को हटाकर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स और इंटरफेरेंस डोमिनेट करने लगी। हर आने वाली नई गवर्नमेंट रिफॉर्म का दावा ज़रूर करती लेकिन डिसीजन सिर्फ शॉर्ट टर्म फ़ायदे के लिए ही लिए गए, जिसका नतीजा ये निकला कि फ्लिक पुरानी हो गई, स्टाफ ज़्यादा हो गया और प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो गई। हर साल लॉस बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगे, जिसका नतीजा ये निकला कि गवर्नमेंट को हर साल बेल आउट्स देने पड़ते। ये पैटर्न तकरीबन 30 साल तक रिपीट होता रहा। ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री भी फास्ट चेंज हुई। प्राइवेट एयरलाइंस लीन और फास्ट एफिशिएंट बनती। PIA जो कि स्टेट कंट्रोल इदारा था जिसके लिए मार्केट के चैलेंजेस का सामना कर पाना इंतहाई मुश्किल था। सेफ्टी इश्यूज और इंटरनेशनल बैन्स ने रेवेन्यूज और इमेजेस को हर्ट किया। फ्लाइट सस्पेंड होगी और PIA इंटरनेशनल मैप में ऑलमोस्ट इरिटेट हो गया। 2025 में IMF ने पाकिस्तान के साथ एक फाइनेंशियल प्रोग्राम साइन किया जिसमें IMF ने कहा कि लॉस मेकिंग कंपनीज को प्राइवेटाइज करो या रिस्ट्रक्चर करो। PIA की प्राइवेटाइजेशन के लिए गवर्नमेंट ने 75% स्टेक ऑक्शन में डाला, डेट रिड्यूस किया और टैक्स और लीगल प्रोटेक्शंस को भी ऑफर किया। ऑक्शन में आरिफ हबीब ने 135 बिलियन रुपीस यानी कि $482 मिलियन में ये बीट की थी। ये डील PIA के पास्ट वैल्यू की वजह से नहीं बल्कि फ्यूचर प्रॉफिट्स और लीगल सेफगार्ड की वजह से सक्सेसफुल हुई। PIA की प्राइवेटाइजेशन सिर्फ एयरलाइंस को ये नहीं इफेक्ट करे बल्कि ये स्टेट ओन कंपनीज के लिए एक प्रेसिडेंट है। ये फैसला किसी शौक से नहीं बल्कि एक मजबूरी के तहत दिया गया। या तो PIA को बंद करना था या किसी प्रोफेशनल हाथों में देना था। असल सवाल ये बिल्कुल नहीं है कि PIA बिकनी चाहिए थी या नहीं थी। असल सवाल ये है कि आया कि हमने ये सिंबल को सही तरह से चलाया। 30 साल की पॉलिटिकल इंटरफेस ने इस PIA जैसे पार्क साझेदारी को मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर। अब PIA का नया होनर नई इन्वेस्टमेंट और प्रोफेशनल मैनेजमेंट को लाएगा जिससे PIA अब भी दोबारा रेलेवेंट बन सकती है। अगर ये प्रोसेस फेल हुआ तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल बन के रह जाएगा कि पाकिस्तान की स्टेट कंपनीज को चलाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है और पाकिस्तान की स्टेट रन कंपनीज का सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल है। PIA की कहानी सिर्फ एक गवर्नेंस की कहानी नहीं है बल्कि ये परफॉर्मेंस और रिफॉर्म्स की एक कहानी है। अब सवाल ये है कि PIA की ये नीलामी PIA को बचाएगी या सिर्फ एक तारीख का हिस्सा बनकर रह जाए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताएं।